हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपनी यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग हिंदी का क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारे किसके लिए, यूपी टेट के लिए। ठीक है, यूपी टेट नेक्स्ट जो हमारा सी टेट है उसके लिए, यस टेट हमारा हो गया। ठीक है, यूपी पुलिस वालों के लिए। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम, सभी में यह हमारी हिंदी सभी में काम आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सिर्फ यूपी टेट का तो यूपी टेट में आएगी। यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट सभी एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्या कर रहा है, मतलब 31। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होता है, बताइए। चिरंतन शब्द का विलोम क्या होगा, सनातन होगा, शाश्वत होगा, नश्वर होगा, अविच्छिन्न होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चिरंतन का क्या होता है, नश्वर हो जाए। जो चिरकाल से चला आ रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं चिरंतन। ठीक है, उसको नश्वर, इसका विलोम क्या हो जाएगा, नश्वर होगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे। ठीक, बताइए निम्नलिखित युग्मों में से, हाँ अगर आप लोग अपना भी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर, और जिसे आप लोगों को थियरी की चाहिए जो, तो आप लोग बता सकते हैं कौन से टॉपिक, कौन सी चीज़ें या फिर आपको क्वेश्चन ही चाहिए तो भी बताया करिए, कमेंट में ज़रूर बताया करिए। वो चीज़ें आप लोगों को आएंगी और आप लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएंगी। ठीक है, संस्कृत की, हाँ आप लोग की डिमांड है कि संस्कृत, तो संस्कृत की भी क्लास आएगी। ठीक है, चलिए। हाँ, तो संस्कृत में बस आप लोगों को ऑप्शन ही टिक कराया जा सकता है, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया जा सकता। ठीक है, बस यही मैं कर सकता हूँ। PYQ भी कराऊंगा, लेकिन जो उसमें जो आप लोगों को बस ऑप्शन ही बता सकता हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल से ना मुझको आती है ना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। पहली बात क्लियर है, संस्कृत का रोड़ा ख़त्म। ठीक, अगर आप लोगों को मंजूर है तो आप यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए बताइए। गलत। रास्ता नापना, आकलन करना। रास्ता नापने का अर्थ क्या होता है, रास्ता नापना, आकलन करना। रग रग, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, बिल्कुल सही बात है। लोहा लेना मतलब सामना करना। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना। तो इसका पूछा कौन सा गलत है, निगेटिव पूछा, तो इसका राइट आंसर A, B, C या D 32 का। बताइए, मुहावरे का अर्थ बताना है, तो कौन सा इसमें पूछा गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा का शैतान के कान काटना का मतलब बहुत चतुर होना नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा गलत है। रास्ता नापना मतलब किसी चीज़ का रास्ता नापना मतलब आकलन तो आप कर रहे हैं, आकलन ही करेंगे ना। चलिए आगे आइए, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 33। देखिए क्या करा, क्वेश्चन नंबर 33 करा कि लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है, इसको बताना है। आँख का अंधा, नाम का नयन, सुख का अर्थ क्या होगा, नाम के प्रतिकूल कार्य करना। पूछा गलत है, इसमें भी गलत ही हमको बताना। ठीक है, तो अक्ल बड़ी या भैंस, तो बताना। बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष ना मान करके दूसरे पर मरना। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। तो इसका राइट आंसर, इसमें भी गलत पूछा तो इसका भी राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, 33 का भी हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप जो 34। बताइए उड़यन, उड़यन में, उड़यन का संधि विच्छेद क्या आ जाए, बताइए उड़यन का संधि विच्छेद क्या होगा। 34 का उड़यन का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो उत प्लस नयन होगा। ठीक है, उत प्लस ड़यन होगा। ठीक है, ड़यन है। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। इसमें कौन सी संधि है ये बता दीजिए, तो संधि कौन सी है, तो इसमें है व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, सी पार्ट। संधि कितनी प्रकार की होती है ये भी बता दीजिए, संधि कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है ये बताइए, कौन कौन सी होती है, तो एक होती है हमारी स्वर संधि। ठीक, एक कौन सी होती है, व्यंजन संधि। ठीक है, क्या होती है, व्यंजन संधि। और एक कौन सी होती है, विसर्ग संधि। ठीक, विसर्ग संधि। आई होप, मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलें आगे हम लोग, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए 35 का अगर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का क्या करिए, चयन करिए। बताइए, रचयिता, बी, दृष्ट कैसे लिखते हैं, दृष्टा लिखते हैं या दृष्टा लिखते हैं, बताइए। ऐसे लिखते हैं, ठीक है, दृष्टा। सुषुप्त कैसे लिखते हैं, सुषुप्त ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सुषुप्त ऐसे लिखा जाता है। पूछा कौन सा शब्द सही लिखा गया, रचयिता किसे, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, रचयिता ये हमारा शुद्ध है। और सृष्टि कैसे लिखा है, सृष्टि, तो कौन सा शुद्ध, कौन सा पूछा है ये हमको बताना, सृष्टा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दृष्टा हमारा सही होगा या सृष्टा सही होगा, कौन सा पूछा है, कौन सा हमारा वर्तनी के हिसाब से कौन सा सही है 35 का, तो ये कौन सा सही है, तो सही हमारा क्या आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये हम लोग क्या है, ये बिल्कुल सही है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, दृष्टा हमारा बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, दृष्टा। ठीक, और सृष्टि जो है ऐसे लिखी जाती है। ठीक, तो इस तरह से ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे। ठीक है, 36 देखिए क्या कर रहा है,
36 कारक चौराहा में कौन सा समास है? तो जहाँ क्या होता है, पहला प्रथम पद क्या होता है, जहाँ प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची। क्या होता है, संख्यावाची होता है, मतलब वो संख्या होती है, जैसे चौराहा, तिराहा, ठीक है, पंचभुज, चतुर्भुज, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे कौन से, तो यहाँ वो हमेशा कौन सा, जहाँ संख्यावाची होता है तो वहाँ कौन सा, द्विगु समास होता है। कौन सा होता है, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे आप लोग 37। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ क्या होता है? यह मुहावरा है, इसका अर्थ बताना है, या लोकोक्ति। गुप्त मंत्रणा करना मतलब अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, मतलब कोई चीज़ क्या करना, अंदर अंदर गुप्त क्या करना, मंत्रणा करना। यही हमारा क्या हो जाएगा, अपने सीमित होना, काम ना आना, ज्ञान का ना होना। तो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 37 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट। नेक्स्ट बताइए 38। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? तो समास के 6 भेद होते हैं, तो मैंने बताया ही। तो इसमें जो हमारा जो बहुब्रीहि समास में कोई पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता। ठीक है, अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है द्विगु में भी। ठीक है, और तत्पुरुष में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में भी क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, और किसमें होता है, कर्मधारय में भी उत्तर पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 39 बताएंगे आप। 39 देखिए क्या कर रहा है, 39 कह रहा है कि स्वर किसका भेद है। स्वर जो हो वो किसका भेद है, स्वर संधि का भेद है। तो संधि के मैंने अभी बताया था कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, बताया था नहीं आप लोगों को। कौन कौन सा, एक हमारी क्या होती है, स्वर संधि होती है, एक क्या होती है, विसर्ग होती है। एक स्वर हो गई, एक विसर्ग हो गई, और एक कौन सी हो गई बताइए, एक हमारी व्यंजन संधि हो गई। इस तरह से हमारे कितने भेद होते हैं संधि के, तो स्वर संधि होता, स्वर किसका भेद है ये पूछा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, संधि होगी, या समास का, या लिंग का, या वर्ण का। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से बताइए, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, क्या होता है, एक स्वर होता है, एक क्या होता है, व्यंजन होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट होता है। ठीक है, वर्ण के भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं। आप इसी में कंफ्यूज थे ना, वर्ण के भी क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक, क्या होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक, यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, वर्ण के 2, इनकी संख्या 11 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है बताइए, इनकी कितनी होती है, तो जो बचे हुए हैं जो है 41, वो लगभग 33 होते हैं मिला के जो। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, ठीक, टोटल जो हमारे वर्णों की संख्या होती है कुल, वो 52 हैं। ठीक, कितने हैं, 52 हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा, अत्याचार। अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो होते हैं, जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं, शब्द के आगे लगते हैं। किसके, शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, किसके, शब्द के आगे। ठीक है, शब्द के आगे। ठीक है, उपसर्ग हमारे क्या लगते हैं, शब्द के आगे। जैसे अति, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार। ठीक है, मिलके क्या होता है, अत्याचार होता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ठीक है, सी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट बता दीजिए 41। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे क्या कहते हैं, अनुकरण सिद्धांत, प्रयत्न सिद्धांत, अभ्यास सिद्धांत, या क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये हमारा क्या, पेडागोजी से है। तो पेडागोजी का राइट आंसर, 5 क्वेश्चन रहते हैं पेडागोजी के। तो एक अनुकरण का, जब किसी बच्चा किसी शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है तो उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। चलिए 42 बताइए। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा, रूपक है, या उत्प्रेक्षा है? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूपक अलंकार। इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, 42 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, रूपक है या उपमा? क्या करा, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नागरी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्या रहा है इसमें, तो उपमा दे रहा है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा, हाँ उपमा ही तो की जा रही है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट होगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 बताएंगे। 43 बताइए। आप दोनों में कंफ्यूज होंगे तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कैसे हो रहा है बताइए। आगे क्वेश्चन नंबर 43 करा, उष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो हमारे उष्म होते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, उष्म व्यंजन की जो संख्या होती है कितना, स, षटकोण वाला स, छोटा सा और हाँ, ये हमारे क्या होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, अंतस्थ व्यंजन या वर्ण य, र, ल, व, इनकी भी संख्या क्या होती है, 4 होती है। तो इस तरह से हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 44।
मेढक का तत्सम क्या होगा, तो मंडूक होता है। क्या होता है, मंडूक होता है। तत्सम क्या होता है, मंडूक होता है। ठीक, चलिए 45 बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि दिग्गज का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दिक प्लस गज मिलके क्या होता है, दिग्गज। जो ये तीसरे वर्ण में जो हमारा का होता है, तीसरे वर्ण में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट। आगे बताएंगे 46। गुप्त शब्द का विलोम क्या होता है, गुप्त का मतलब छिपा करके रखना, गुप्त का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकट। क्या होता है, प्रकट। ठीक है, क्या होता है, प्रकट। तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, बी पार्ट। 46 का क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ठीक, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है, गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ होता है बताइए। गांठ का पूरा, दुकानदार, ईमानदार, लापरवाह या मालदार। गांठ का पूरा है तो इसका मतलब क्या हो, मालदार है। ठीक है, 47 का क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा, मालदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द बताइए। लक्ष्य, नाम, बल, निशाना, उद्देश्य, सही, गलत, गति। तो क्या होता है, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, निशाना भी होता है और उद्देश्य भी होता है। ठीक, क्या होता है, उद्देश्य भी होता है। तो सी होगा। ठीक, सी होगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ठीक है, जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक, चलिए सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या होता है। सुधा का मतलब क्या होता है, अमृत, प्राण, प्रियतम, सेना, शक्ति, बादल। ये तो होगा नहीं। ठीक है, सेना होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, चौथा भी गलत है। अमृत, पानी या प्राण या प्रियतम सुधा का। तो बताइए क्या होगा, तो ए पार्ट होगा। क्या होगा, 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर आप 51 बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि आँख का अंधा नयन नाम का नयन सुख का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 50 का, तो 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 50 का राइट आंसर आ जाएगा सी पार्ट। गुण के विरुद्ध नाम का होना, गुण के विरुद्ध नाम का होना। चलिए आगे आते हैं, गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ के हमको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, चलिए गद्यांश को आरंभ करते हैं 51 से 52 तक। इसमें दो गद्यांश के तीन हैं। ठीक, प्रारंभ से ही प्राकृतिक और मनुष्य का क्या रहा, अटूट संबंध। मतलब प्राकृतिक और मनुष्य के संबंध के बारे में बताया गया। ठीक है, आगे क्या करा कि प्राकृतिक और मनुष्य का संबंध अन्योन्य आश्रित और परस्पर अस्तित्व पर निर्भर है। प्राकृतिक ने मानव के लिए क्या किया है, जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल के बीज, जड़ें आदि खा करके अपनी भूख मिटाई है। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते हैं, अपितु जीवनदायिनी वायु और ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे हैं। वर्षा के कारण यही पेड़ पौधे ही मनुष्य में अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा और अंधाधुंध दोहन किया है। मनुष्य वन ने वन संपदा और अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। और पेड़ पौधों की कमी के कारण जो चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। ठीक, तो अब क्या क्या पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं, ऑक्सीजन, भोजन, हरियाली या जल क्या नहीं देते हैं, ये पूछा। बताइए जो पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं। 51 का राइट आंसर आप बता दीजिए। 51 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी पार्ट। जल हमको नहीं प्रदान करते हैं, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, वो गद्यांश में लिखा था। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है। पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियां का बढ़ना बिल्कुल सही है। पेड़ हमसे नहीं, गलत पूछा है। ठीक है, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमि का क्षरण, ये देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, कमी के कारण जो अनावृष्टि, ये भी है। ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, यही हमारा क्या जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट हमारा क्या जाएगा, 52 का डी पार्ट हो गया राइट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 53 बताएंगे। कह रहा है 53 कविता शिक्षण की विधि है। 53 क्या कह रहा है, कविता जो कि शिक्षण की लेखन विधि है, कौशल विधि है, अर्थबोध विधि है, अक्षर बोध विधि। जो कविता है शिक्षण की कौन सी विधि है, तो कविता के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं बताइए। तो ये क्या करते हैं, अर्थ को क्या करते हैं, बोध करते हैं। कविता के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, अर्थ को, जब किसी कविता को पढ़ करके अर्थ को समझाए तो बच्चे उसके क्या करते हैं, अर्थ को क्या करते हैं, समझते हैं, जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54
भाषा और शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? लवलुप संतुष्ट, यवन वार्धक्य, या विश्लेषण विवेचन, या एकांकी का क्या होगा? सर्वांगीण। ये पूछा कौन सा दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? विश्लेषण का संश्लेषण होता है, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये बताना आपको। अन्योन परस्पर, या कृति रचना, या अन्ययन अन्यायनयन, और या फिर जो कृति निकृष्ट पुरुष, बताइए कौन सा सही नहीं है 55 का? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, कृति निकृष्ट पुरुष, यही हमारा क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 56, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ईश्वर भक्ति को छोड़ करके व्यापार में लग जाना, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? आए थे किसी और काम के लिए, लग गए किसी और काम में। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए 57 बता दीजिए। 57 क्या करा? वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, क्या यह मिश्र वाक्य है? नेता ने भाषण दिया और चले गए, संयुक्त वाक्य, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक जोड़ने का काम करता है। और ठीक है, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, बच्चे नाश्ता करके, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, और शब्द क्या करता है? संयुक्त करता है, तो ये हमारा क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य हो गया। तो यही हमारा गलत है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन जो हमसे पूछा गलत पूछा है, बाकी हमारे सब सही हैं, लेकिन क्या है, लेकिन हमसे गलत पूछा, तो सही हमारा क्या होगा? यही हमारा होगा डी पार्ट। ठीक, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल हो गया, संयुक्त हो गया, और मिश्र हो गया। नेक्स्ट बताइए 58, वाक्य के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ये देखिए, मिलान करने वाला बहुत, जो मनुष्य से दूर रहे उसे क्या कहते हैं? अमानुषिक। जो कम खर्च करे उसे क्या कहते हैं? अव्ययी। जो जिसका इलाज कठिन हो उसे दुसाध्य। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो उसे क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 58 का राइट आंसर आ जाएगा बी, जो कम खर्च करे उसे बोलते हैं मितव्ययी बोलते हैं। ठीक है, क्या? मितव्ययी बोलते हैं, अव्ययी नहीं बोलते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या करा है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, अशुद्ध की बात पूछा, ये भी निगेटिव ही है। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, ये तो सही है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्या हमारा क्या क्वेश्चन प्रश्नवाचक है शब्द है? महक रागिनी श्वेता, महक रागिनी और श्वेता, चलिए आदि लगाने, आदि भी आ गई, ये सब अब गाना गाना गाएंगी। आगे, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, उसने पूछा तुम कहाँ थे, ये भी सही है। अब बताइए, इन दोनों में आप कंफ्यूज कर रहे होंगे, ये दो तो आप कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन अब बताइए तो ये क्या है? नहीं, ये वाला हमारा क्या है? ये भी सही है, और ये हमारा क्या गलत है, लेकिन हमसे गलत ही पूछा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। गलत का आंसर हमेशा गलत ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप 60, आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? लोकोक्ति, कड़ाही से गिरा, चूल्हे में पड़ा, एक क्या है? अब एक विपत्ति से छूट करके दूसरी में विपत्ति में पड़ना, ये तो सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा? गलत पूछा, गलत बताना है। ठीक है, फिर घी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, क्या हो जाएगा? ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है, तो यही हमारा गलत है। इसका राइट आंसर, लेकिन हमसे क्या पूछा? गलत ही पूछा, तो ये सभी हमारे गलत हो जाएंगे। गलत का आंसर हमें क्या देना? गलत ही देना है, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। क्या? डी पार्ट हमारा क्या होगा? राइट होगा। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको क्वेश्चन करने में भी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि सब PYQ है, PYQ खत्म फिनिश होने के बाद हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन करेंगे। ठीक है, फिर टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे आप कहेंगे वैसे। एक दिन समास का करेंगे, एक दिन जो है संधि, ऐसे ऐसे क्वेश्चन टॉपिक वाइज भी लाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, और PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया और टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।